नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से ही हर तरफ विवाद खड़ा हो गया। हालांकि उस बयान में कुछ लोगों को कुछ भी बुराई नजर नहीं आई, लेकिन एक तबके ने जोर शोर से प्रचार किया और कहा कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कठमुल्ले जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। अब निश्चित तौर पर कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, उर्दू भाषा का जिक्र किया, तो योगी आदित्यनाथ के विरोध में भी कई लोग खड़े हो गए। और सोचिए, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करें और असदुद्दीन ओवैसी इस पर रिएक्शन ना देते, ऐसा कैसे हो सकता था। ओवैसी जो कि खुद को मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता बताते हैं, मानते तो हैं वो खुद को, वो अलग बात है कि मुसलमान उन्हें अपना बड़ा नेता नहीं समझते हैं, बल्कि बीजेपी की बी टीम समझते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों के हितैषी बनने की कोशिश करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को घेरा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी के मुताबिक उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनने जैसा है। इससे साफ है कि उन्हें उर्दू भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो खुद वैज्ञानिक क्यों नहीं बने, इसका जवाब वही दे सकते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से जो लड़ाई शुरू की है, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं योगी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने ओवैसी को जबरदस्त जवाब देते हुए कहा है कि अगर उन्हें चांद तारे देखने हैं ना, और वो भी दिन में, तो वो यूपी आ जाएं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए दिनेश खटीक ने कहा कि यह बयान पागलपन और उम्र का तकाजा है। देश में उर्दू पढ़कर ना आईएएस पीसीएस बनते हैं, ना डॉक्टर, ना आतंकवादी और ना जिहादी बनते हैं। दिनेश खटीक ने कहा कि ओवैसी को दिमागी पागलपन है, वो उत्तर प्रदेश में आकर ये बयान दे तो चांद तारे नजर आ जाएंगे। उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि अगर वो यूपी में आएंगे तो उन्हें यहां का लॉ एंड ऑर्डर भी पता चल जाएगा। तो देखा आपने योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद से ही किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको योगी का वो बयान सुन भी लेना चाहिए। जाते जाते सुनवाते हैं आपको, बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं। इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के और इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठमुल्ला थे? बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है, आप लोगों का यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के और इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा अनुरोध। नहीं, हम अब ये छोड़िए। हमने कल कहा था, संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठमुल्ला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठमुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठमुल्ला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग निकट पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं?
तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, ये जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, ये जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूँ। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता, जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए। अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो है उनका हम बहुत सम्मान करते हैं मान्यवर। और जिस दिन नेता प्रतिपक्ष इस कुर्सी पर बैठे थे उस दिन भी मैंने यही कहा था मान्यवर कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सदन के लिए आदर का पात्र है। लेकिन मान्यवर, आपको वैसे कार्य मंत्रणा समिति की बात कोट नहीं की जाती मान्यवर। कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बात आई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, दलीय नेताओं की बोल दिया, दलीय नेताओं की बैठक में जब ये बात आई थी मान्यवर, तब भी आदरणीय माता प्रसाद जी ने उस पर सहमति के बजाय उस पर विरोधी दिया था। और ख़ास तौर से जो बाकी भाषाएं थीं, चाहे वो बुंदेलखंडी हो, चाहे भोजपुरी हो या ब्रज भाषा हो, इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि ये हिंदी कमज़ोर होगी अगर इन भाषाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मानवर, हिंदी को कमज़ोर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, न सत्ता पक्ष का ये एजेंडा है मानवर। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता
तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध नहीं, विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी,